हिना साहब के समर्थन में हम ही कहेंगे कि जिस तरह साहबुद्दीन साहब अस्थिर थे, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो भी अस्थिर रहें और जो लिखा होगा वही होगा। इस हवा में उधियाने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज। मैं हूं कृष्ण प्रताप चंद्रवंशी। जैसे कि आजकल राजनीति का सियासत बहुत गर्म है और गर्म चल रही है। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं गोरियाकोठी 33 के जिला पार्षद प्रत्याशी श्री दरोगा पहलवान जी से, जिसमें हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं दरोगा पहलवान जी से। सबसे पहले नमस्कार आपका। आपको भी बहुत बहुत, आपके चैनल को और आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप आ करके हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। तो आजकल जो है कि सियासत यानी सियासी गर्मी का मौसम, एक सियासत की गर्मी और सियासी गर्मी, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। आखिर क्यों ऐसा जो है कि हवा चल रहा है गर्मी का? गर्मी तो मौसम है ही, और सियासत की भी गर्मी यानी राजनीतिक सियासत, जिसमें जो है कि पार्टी को लेकर के जो है कि एक दूसरे से नोक झोंक हो रहा है, बयानबाजी हो रहा है, या कई ऐसे जो है कि राजनेता जो है एक दूसरे पर बयानबाजी कस रहे हैं। तो आज हम श्री दरोगा पहलवान जी से, जो गोरियाकोठी 33 के जिला परिषद प्रत्याशी हैं और राजद के वरीय कार्यकर्ता भी हैं, तो जिसके नाते हम आज इनके द्वारा आप सभी के सामने कई मुद्दों पर हम बात कर रहेंगे और चर्चा करेंगे। जैसे कि सर, आप बताइए कि आप तो आरजेडी के वरीय कार्यकर्ता हैं, लेकिन आजकल जो है सिवान स्तर पर भी जो है कि आपके पार्टी के अंदर कई तरह के ऐसी सियासत की, राजनीति की अलग जो है कि बू चल रही है, जो आजकल सरगर्मी बहुत तेज है। और उसमें जो है कि कोई ऐसे जो है कि वरीय कार्यकर्ता भी जो है ज़्यादा कुछ अपना बात नहीं रख रहे हैं, ना उन पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं। जहाँ तक जो है कि हिना साहब हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो है कि पार्टी जो है कि पार्टी के सदस्य या वरीय कार्यकर्ता कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हटाने के चक्कर में कह रहे हैं कि हम आप राजद अगर नहीं छोड़िएगा तो हम लोग या और जनता भी छोड़ देगी आपको। इस पर आपका क्या कहना है? राजद के जितने कार्यकर्ता अगर वफादार कार्यकर्ता है तो कभी भी नहीं चाहेगा कि हिना साहब राजद छोड़ दें। ये तो बार बार लगा हुआ है, बहुत दिनों से देखते हैं, गोली कांड के बार देखते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग चुप हैं कि जो हम लोगों के पार्टी का व्यक्ति है, असली आरजेडी है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। ये लोग, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हिंदू मुस्लिम करके रोड पर हाय हाय ये वे, जो सांसद साहबुद्दीन साहब के बेरा सामने बोलने का हिम्मत नहीं करता था, वो आज देख रहे हैं कि एकदम पार्टी के वरीय कार्यकर्ता बोल रहा है। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आज दूसरा जिंदाबाद बोलते हैं, परसों दूसरा जिंदाबाद। इसीलिए हम लोग चुप रहते हैं कि हम लोग क्या करें, साइलेंट रहते हैं। साइलेंट इज गुड आंसर, जिस तरह हम लोग बोलते हैं उसी तरह हम चुप रहते हैं। हम लोग जो भाई क्या करता है, लेकिन हम लोगों का भरोसा है जे कभी भी आंधी तूफान आता है तो खूंटा कभी आप टूटे हुए देखे हैं? खूंटा नहीं टूटता है। इसलिए हिना साहब कभी भी पार्टी नहीं छोड़ेगी। जैसे बड़े बड़े लोग इधर से उधर बात बतियाते हैं, करते हैं समाज को, जैसे लालू यादव के जैसे बात है। लालू यादव है, इसलिए उनका हम लोग मदद नहीं करते हैं। लालू यादव के सिद्धांत को मदद करते हैं। लालू यादव किसी जाति के दबे कुचले लोगों को मददगार रहे, तो इसलिए उन लोगों को, उस सिद्धांत को हम लोग पसंद करते हैं, उनके साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लालू यादव को जय करते हैं जो हमको कुछ बना देंगे, कुछ कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आखिर एक बात बताइए कि आखिर ये किस तरह की सरगर्मी जो है कि यहाँ तेज होती जा रही है कि आरजेडी से जो है कि हिना साहब है या अब्दुल बारी सिद्दीकी को हटाने के बाद कार्यकर्ता भी हैं और वरीय नेता भी हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? असली कार्यकर्ता कोई उस तरह का बात नहीं कर रहा है। वो लोग संगठन को तोड़ने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। ये संगठन टूट जाए और बहुत
बहुत दिनों से प्रयास चल रहा है, षड्यंत्र है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जो पकिया लोग हैं, जो लालू यादव को तो हम दोष देते हैं राज्यसभा भेजने के लिए अनुकंपा, लेकिन पहले सांसद साहबुद्दीन साहब हम लोगों के बड़े नेता थे, उन लोगों के आदरणीय नेता थे, और उस परिवार से हम लोगों का नाता एकदम असली जगह पर ले है। एक बात बताइए कि जैसे कि लालू जी की बात कर रहे हैं, लालू जी के परिवार में भी कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसी जंग सियासी गर्मी जो है कि चल रही है, जिसमें जो है कि अपना खुद परिवार में भी जो है फुट चल रहा है, लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि पूरा जो है कि पार्टी जो है कि एक अपनी काम कर रही है, लेकिन कहने का मतलब कि जब लालू जी का परिवार अगर स्थिर नहीं है तो इस पर जो है कि बयानबाजी कोई भी कर सकता है। ये बात तो सही है, मतलब कि पारिवारिक हर तरह के लोग होते हैं, जिस तरह हर अंगुली बराबर नहीं होता है। लालू यादव के सिद्धांत को हम लोग मानते हैं, इस लालू यादव को भी हम कुछ खिलाफ बोल देते हैं, बोलते हैं, हमेशा बोल रहे हैं कि माने पारिवारिक बात में थोड़ा सा उनका भी कमजोरी है, कहीं से ना कहीं कुछ कमजोरी है, लालू यादव की भी कमजोरी है, और वो कमजोरी को दूर करना चाहिए। सांसद साहबुद्दीन साहब को लोगों ने राज्य परिषद भेजने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन वो कहे कि हम लोग पीछे के दरवाजे से कभी नहीं जाएंगे, हमारा जनता जब चाहेगा तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। आज वही मुद्दा लेकर के लोग बार बार उठाते हैं, ये बात तो किस पर भेज देना चाहिए लालू यादव को, लेकिन नहीं भेजे, किस परिस्थिति में नहीं भेजे। अगर वो परिस्थिति को बाध्य है तो उनको हमेशा हार के बाद भी टिकट यहाँ से दिया जाता है। हम लोग एमपी में ज़रूर, अगर पार्टी में रहेंगे तो भेजेंगे ज़रूर, हम लोग प्रयास में हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करके उन लोगों को इस मुकाम पर पहुँचाना तो हम लोगों का अपना इच्छा ज़रूर है, लेकिन किस कमी के कारण मैंने पीछे के दरवाजे से भेजने वाले लालू यादव नहीं भेजे, इसका मैं निंदा भी करते हैं भाई। इसी के लिए उनका इच्छा अगर हो, और नहीं तो अनुशासन है तो अनुशासन है। अगर अजय सिंह को टिकट मिल गया और भाजपा में ओम प्रकाश यादव थे और नहीं मिला तो उनको मदद नहीं की। किसको टिकट मिल गया। हम लोग यहाँ गोरियाकोठी क्षेत्र में कभी भी सतदेव सिंह आरजेडी के वफादार सिपाही नहीं थे, और उनको टिकट मिल गया। हम लोग पहले बगावत किए, लेकिन फिर भी उनको हम लोग मदद किए। लेकिन ऐसे ऐसे पार्टी घटिया किस्म का काम कर देता है, हम लोगों का पार्टी में के कैसे चमचा लोग कर देते हैं कि जिसको टिकट नहीं देना चाहिए लोग दे देते हैं। हमारे पार्टी में कुछ लोग ऐसे आए हैं जो चाहते हैं कि हम इस पार्टी में रहेंगे तो हमको कुछ बना देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप तो आरजेडी के वरीय कार्यकर्ता हैं, और माननीय पूर्व सांसद साहबुद्दीन जी के समकक्ष में भी आप उनके शागिर्द रहे हुए हैं, लेकिन आज पार्टी जो है कि एक दूसरे से बगावत कर रही है, और आपकी जैसे जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस लोकेलिटी से आते हैं, उस क्षेत्र से भी कई ऐसे अपने आप को वरीय कार्यकर्ता समझते होंगे। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? वरीय कार्यकर्ता जो भी है सारे लोग चुप हैं। जो इधर से उधर करने वाले लोग हैं, इस पार्टी को कमज़ोर करने वाले लोग हैं, वही लोग। हम लोग नहीं पूछते हैं कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, पूछते हैं कि इंसान कौन है। इंसान पर, इंसानियत पर चलने वाले जितने व्यक्ति हैं वो लोग सारे लोग चुप हैं, लेकिन चुप भी रहना ठीक नहीं है। हम लोग किसी को शिकायत नहीं करते हैं। हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व आजकल दोष बाबू कर रहे हैं, और क्षेत्र के विकास के लिए किसी मंत्री के पास जा करके अपना विकास के काम करते हैं। ये सराहनीय काम है। उनका मैनिफेस्टो दूसरा है, मेरा मैनिफेस्टो दूसरा है, लेकिन अच्छे काम करते हैं तो उनका हम बड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसी तरह हम लोगों का पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति का महत्व थोड़ा सा कम रहता है। उधर से चमचा बेलचा आ करके कुछ बिचला देता है, और जानबे करते हैं इस तरह का स्थिति है। जैसे कि अभी हम और भी सुन रहे हैं कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम का कुछ ऐसा चल रहा है कि जैसे कि पार्टी जो है कि राजद है, आरजेडी है, तो उसमें जो है कि ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम जितने समर्थक हैं वो आरजेडी को अब लाइक नहीं करेंगे। इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं है। जो असली आरजेडी अगर है, हृदय से आरजेडी है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। जो आरजेडी के व्यक्ति है वो हर जाति के मिला कर के चलता है, और हम लोगों का ऐलान है हर जाति के, हर लोगों को सिद्धांत के लिए हम लोग लड़ते हैं। ये नहीं कि जाति पाति के लिए, ये कोई गलत बात है, इसको हम खिलाफ करते हैं। अच्छा, अपने
इस आरजेडी के आप वरीय कार्यकर्ता होने के नाते अपने पार्टी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि आजकल के जो सरगर्मी है उसके अलावा भी जो है कि आप वैसे समर्थन में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ही चाहेंगे जो सारे लोग अस्थिर रहें। किस परिस्थिति में राज्यसभा हिना साहब को नहीं भेजा गया उसको वास्तविकता को जाने, और बगावत बेमतलब के करके पार्टी को छीन भिन करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह कांग्रेस के बेरा सारे लोग सोचते थे कि हम ही कांग्रेस को बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस के सब लोग छोड़ दिए धीरे धीरे। ये आजकल कुछ लोगों का दिमाग में हो गया है कि आरजेडी को हम ही बनाते हैं। ये गलत बात है, कोई बनाता नहीं है। सारे लोग अपने वफादारी से सिद्धांत पर रहे और आगे के कार्यवाही बढ़िया से करें, हम लोग यही चाहेंगे। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए सर जी कि आजकल जो है कि एक और वायरल हो रहा है जहां जेडीयू यानी जदयू के वरीय कार्यकर्ता अजय सिंह का एक बयान है कि अजान पाकिस्तान में और हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में, ये विवादित जो बयान पर इस पे आपका क्या? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये जो बयान दिया है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ सब लोगों का स्वतंत्रता है, सब लोग अपना अपना जो जिसमें जिसको आस्था है वो पूजा करे, जिसको मन करे वो अल्लाह अकबर कहे चाहे जय बजरंग बली कहे। हम लोगों के यहाँ स्वतंत्र है और यही इसीलिए ये देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप तो शुरू से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजनीतिक जो होते हैं वो आखिर इस तरह के मुद्दों को क्यों आखिर उठाते हैं? राजनीतिक लोग इस तरह के भड़काऊ बात बोलते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम बोलता है, दो बार तीन बार हम लोग सांसद साहबुद्दीन के इसी पार्टी में मिल गया, सब मिल करके आवाट मवाट बोल करके, नहीं तो साहबुद्दीन साहब इस क्षेत्र से कभी नहीं हारते। लेकिन यही सब जो आज रिमोर फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम ये है, हम लोग ये करेंगे, यही सब कारण है कि मान लीजिए कि हम कुछ बोलेंगे ओहिर का बात तो कुछ लोग बोलेंगे मोहम्मदन का बात, तो इससे फ्रिक्शन होता है। आ सारे लोग और बर बोल के किसको जवाब दिया जाए? आज के राजनीति में तो लोग गाली गलौज तक ले उतर करके और बात करते हैं और बात करके और बर बोलते हैं, और उसका कहाँ के जवाब दिया जाए? दूसरा उन लोगों का कोई मुद्दे नहीं है कि जो फल्ला के गाली दे देंगे तो हम ऊपर उठ जाएंगे, हम फल्ला के गाली दे देंगे तो ऊपर उठ जाएंगे। कोई सिद्धांत संख्या का नहीं होता है, सिद्धांत है। सिद्धांत में पांचों आदमी रहेगा, संख्या का तो सिद्धांत है। सिद्धांत परिस्थिति से लोग अपना अपना एक शब्द कहाँ सांसद साहबुद्दीन साहब गलत बोले थे जो कि उनको जेल जाना पड़ा। फिर जो परिस्थितियों के मुखिया है, परिस्थिति उस तरह पूछा गया जो परिस्थिति है और उस तरह का परिस्थिति पैदा हुआ है, पूछ दिए कि क्यों नहीं उनको नेता तो कहे कि लालू यादव है, कहे नहीं साहबुद्दीन साहब के सामने कोई जितने लोग हल्ला कर रहे हैं, आप पुतला फूंक रहे हैं, साहबुद्दीन साहब के सामने कोई बोलता था। एक बार का बात है कि साहबुद्दीन साहब जेल में थे, हॉस्पिटलाइज थे, दुताला पर हम लोग थे और इलेक्शन हम लोग हारे थे कुछ मार्जिन से। तो एक आदमी बड़हरिया क्षेत्र का था, वो कहने लगा कि ओहिर वोट नहीं दिया है, ब्राह्मण वोट नहीं दिया है, फलानवा वोट, तिले तिले सांसद साहबुद्दीन साहब हम लोग बैठे थे, 1 मिनट में कह के उतरो नीचे उतरो, सारे लोग वोट नहीं दिए हैं तो हमको 2.5 लाख वोट कहाँ से आया है? तुम कभी वोट हमको मत देना, नीचे उतर जाओ। तो उस तरह के सिद्धांत के व्यक्ति के साथ हम लोग शुरू से हैं और ये लोग साफ खिलौना बूझ करके और बार लोग बोल रहे हैं, उसका किसका जवाब क्या दिया जाए? आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम कुछ बोल रहे हैं, हम तो बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। 3 दिन में कोई पार्टी में नहीं है, फिर पार्टी में हल्ला हो जाता है कि वही पार्टी में है, वही पार्टी में बड़े कार्यकर्ता हो गया है। यार वो कार्यकर्ता नहीं है, परिस्थिति के मुकाम पर आया है जब हम कुछ बन जाएंगे, आप बन करके फिर पार्टी के तो विरोध करना ही है, इससे हम लोगों को बचना है। अंतिम समय में सर आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आप अभी जो है कि जो सरगर्मी तेज है, लेकिन उसमें जो है कि आप हिना साहब के समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? हिना साहब के समर्थन में हम ही कहेंगे कि जिस तरह साहबुद्दीन साहब अस्थिर थे, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो भी अस्थिर रहें और जो लिखा होगा वही होगा। इस हवा में उधियाने की ज़रूरत नहीं है। ये हवा जो है
गाछ गिर जाता है लेकिन खूंटा नहीं गिरता है। जिस तरह हमारे यहाँ राष्ट्रीय गान का आज तक कटिंग नहीं हुआ, उस तरह साहबुद्दीन साहब का कटिंग नहीं है। और हिना साहब को भी हम समझते हैं कि उनका भी कटिंग नहीं है, ओसामा साहब के भी कटिंग नहीं है। अस्थिर लोग हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं जैसा कोई कहाँ दोस्त है तो कोई मित्र है, उनका बड़ा दोस्त कह रहा है कि राजद छोड़ देगी तो ये करेगी। ये सब माने बहकावा बात है, हम इस पर दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे थे कि मैं श्री दरोगा पहलवान जी से मैं कई मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें इन्होंने कहा कि जिस तरह राष्ट्रगान आज तक जो है कोई काटने वाला नहीं है, उसी तरह जो है कि आपको भी किसी तरह का आपको कोई काटने वाला नहीं है। और इस पार्टी से कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आपको जो है कि ये करे, और आप स्थिर रहें जिस तरह राष्ट्रगान अपने जगह पर स्थिर है और उसको कोई काट नहीं सकता है। तो धन्यवाद। आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज़।